गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब ग्रामर के बाद हम स्टार्ट करते हैं रेनबो, जो हमारी रीडर बुक है। उसमें ये 6 चैप्टर है, अ गुड सिटीज़न। हम इसमें देखेंगे कि एक अच्छा नागरिक कैसा होता है। एक अच्छा नागरिक वो होता है जो भी उसमें क्वालिटीज़ होती हैं वो सब आप इस चैप्टर में जानेंगे, कैसे हम एक अच्छे बेहतर नागरिक बन सकते हैं अपने देश के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। रशल एक लड़की का नाम है। रशल्स अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। रशल्स के अंकल और आंटी जो है वो मैसूर में रहते हैं। रशल एंड हर पेरेंट्स, रशल और उसके माता पिता, हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वेकेशन विद देम। रशल और उसके माता पिता गए उनके पास टू स्पेंड देयर वेकेशन। वेकेशन मीन्स छुट्टियाँ, स्पेंड मीन्स व्यतीत करने, गुजारने, बिताने। वो अपनी छुट्टियाँ बिताने उनके पास गए, मैसूर गए। दे वर ऑल एक्साइटेड एज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। दे वर ऑल एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन्स बड़े ही उत्साहित थे वो लोग। जब हम कहीं नई जगह पे जाते हैं, कहीं कोई नया दृश्य देखते हैं तो हम लोग बहुत उत्साहित होते हैं। ऐसे ही वो लोग भी बहुत उत्साहित थे। एज दे वर गोइंग टू विज़िट, क्योंकि वो विज़िट करने जा रहे थे, घूमने जा रहे थे, देखने जा रहे थे द वृंदावन गार्डन। एक बहुत सुंदर सा गार्डन है मैसूर में जिसका नाम है वृंदावन गार्डन। ऑन द वे, अपने रास्ते पर जब वो जा रहे थे, हर आंट टोल्ड देम, उसकी आंटी ने उसको बताया, दैट अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। रशल की आंटी ने बताया कि रशल प्रतिवर्ष यहाँ पर 2 मिलियंस का मतलब होता है 1 मिलियन में 10 लाख संख्या होती है। तो 2 मिलियंस लोग यहाँ पर, टूरिस्ट मीन्स पर्यटक, यहाँ पर विज़िट करने आते हैं वृंदावन गार्डन को हर वर्ष। रशल सेड, आंटी इट्स गोइंग टू बी फन। इट्स गोइंग टू बी फन का मतलब है बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है आंटी। रशल ने कहा, एज दे एंटर्ड द गार्डन, और जैसे ही उन्होंने गार्डन में एंटर किया, एंटर मीन्स प्रवेश किया, रशल एक्सक्लेम्ड, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर एंड फाउंटेन्स आर दीज। जैसे ही रशल ने और उन लोगों ने उस गार्डन में एंटर किया, वो आश्चर्यचकित हो जाती है रशल और कहती है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कितने सुंदर फूल हैं और झरने हैं यहाँ पर, ये सब इतने प्यारे झरने हैं, इतने सुंदर फूल हैं। आई मस्ट मेक अ बुकेट फॉर माई सेल्फ। बकेट होता है एक बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा, उसे हम बुके भी बोलते हैं। जो हम कभी किसी ओकेज़न पे किसी गेस्ट को गिफ्ट करते हैं तो वो बुके होता है, बुके को ही यहाँ पर बोला गया है। तो बंच ऑफ फ्लावर्स को हम बुके बोलते हैं। तो रशल कहती है, मैं इन फूलों से बुके बनाऊंगी फॉर माई सेल्फ मीन्स मेरे लिए, स्वयं के लिए। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर, उसी क्षण शी ट्राइड, उसने कोशिश की, टू प्लक मीन्स तोड़ना, द फ्लावर को तोड़ने का प्रयास किया। हर आंट स्टॉप्ड हर एंड सेड, उसकी आंटी ने उसे रोक दिया, स्टॉप कर दिया और उससे कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। आफ्टर टेकिंग ए राउंड ऑफ द होल गार्डन, उस पूरे बगीचे का, गार्डन का राउंड लेकर, चक्कर लगाकर, दे सेट डाउन टू हैव सम स्नैक्स, वे बैठ गए। दे सेट डाउन टू हैव स्नैक्स, स्नैक्स मीन्स होता है नाश्ता, अपना नाश्ते के लिए, नाश्ता करने के लिए, कुछ खाने के लिए जो सामान लेकर आए थे। क्या क्या सामान लेकर आए थे देखिए, आंट हैड ब्रॉट, आंटी जो थी वो लेकर आई थी पॉपकॉर्न, समोसाज, सैंडविचेस एंड फ्रूट्स। आप सब जानते हैं, ये आप लोग भी खाते हैं। फॉर एवरीवन, प्रत्येक के लिए आंटी ये सब चीज़ें लेकर आई थी। रशल फिनिश्ड हर स्नैक्स, रशल ने अपना स्नैक फिनिश किया, फटाफट ख़त्म किया। एंड थ्रू हर प्लेट, और अपनी प्लेट फेंक दी। एंड ग्लास, और ग्लास जिसमें पानी पीते हैं, अंडर द बेंच,
बेंच के नीचे फेंक दी। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड, उसकी आंटी ने पोलाइटली माने विनम्रता से, आस्क माने कहा उससे, हर उसको बोला, डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल, क्या तुम अपना कोई भी कचरा अपनी स्टडी टेबल के नीचे डाल देती हो? रशल से पूछा। और सोफ़ा एट होम, या सोफ़े के नीचे डाल देती हो अपने घर पर, क्या तुम ऐसा करती हो? रशल, इट इज़ आवर ड्यूटी, रशल को उन्होंने बोला, रशल इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, टू कीप आवर सराउंडिंग्स, हम अपने आसपास को कैसा रखें? कीप आवर सराउंडिंग्स पब्लिक प्लेसेस एंड रोड्स पार्क्स स्कूल्स हॉस्पिटल्स एक्ट क्लीन, साफ़ रखें, हम अपने आसपास जो भी वस्तुएं हैं, जो भी जगह हैं, उनको हम स्वच्छ रखें। वो क्या हो सकती हैं? वो पब्लिक प्लेसेस हो सकते हैं, रोड हो सकती है, पार्क्स हो सकते हैं, स्कूल्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। हमें कहीं पर गंदगी नहीं करनी चाहिए और हमें अपना वेस्ट जो है, हमारा जो कूड़ा है, कचरा है, वो उसे उसके उचित स्थान पर यानी कि डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम, वी शुड ट्रीट, वी शुड ट्रीट द होल कंट्री, हमें पूरे देश को जस्ट लाइक आवर होम, अपने घर की तरह रखना चाहिए, उसको मानना चाहिए। रशल क्विकली अंडरस्टूड, रशल बहुत अच्छे से इसको समझ गई, बहुत जल्दी समझ गई अपनी आंटी की बात को। एंड कलेक्टेड द वेस्ट, और उसने तुरंत सारा कचरा कलेक्ट किया। एंड थ्रू दैम इन अ डस्टबिन, और उसको एक डस्टबिन में फेंक दिया। आज हम इसको इतना ही रीड करेंगे और बाकी का चैप्टर हम कल इसको फिनिश करेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। बहुत अच्छा सा चैप्टर है, अ गुड सिटीज़न, लेसन 6। ओके, थैंक यू।